हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्योति। सो आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट किया है। ओके, एंड आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा विद क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। और तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैट्रिसेस चैप्टर, मींस मैट्रिक्स ओनली। ओके, अगर हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स लेते तो हम उनको मैट्रिसेस बोल देते हैं, वो आपको पता होगा। सो अवर चैप्टर नेम इज मैट्रिक्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3। ओके, सो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई आप मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ करते हो, आप क्यों पढ़ रहे हो मैट्रिक्स चैप्टर, है ना, कि इसमें जस्ट रोज एंड कॉलम्स वगैरह कुछ होते हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हो। आपने वैसे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, तो मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ आपको कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ करी जाती है आप जब आगे पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर वगैरह में सबसे पहले आ जाता है। जैसे आपने कोई भी जैसा सीट ओपन करी होगी, एक्सेल सीट, तो वहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आपने देखे होंगे बहुत सारे, है ना। तो एक्सेल सीट में मतलब कि आपका हम बोल सकते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में, उनकी एप्लीकेशंस वगैरह में, राइट। एंड दूसरा, आप जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट कटिंग या मीन्स कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट एस्टिमेशन करना है कुछ, तो वहाँ पे भी मैट्रिक्स का बहुत ब्रॉडली यूज़ किया जाता है। और इनके अलावा भी कई हमारे पास चीज़ें, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो, साइकोलॉजी में आप देख सकते हो, मैथ्स की इतनी सारी एप्लीकेशंस है आगे, उनमें आप देख सकते हो। तो इन सब में जो मैट्रिक्स है वो अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले निभाता है। ओके, सो इसलिए हमारे पास ये चैप्टर है 12th में मैट्रिक्स। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास कुछ पेन है, ठीक है, 15 पेन या आप 20 पेन्स मान लो, या फिर सपोज चलो 20 नोटबुक मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मतलब चलो भाई मेरे पास 20 नोटबुक है, ठीक है, ये मेरे पास हो गई 20 नोटबुक। ओके, तो और मैं कह रही हूँ कि चलो आप 20 नोटबुक है आपके पास, तो हम इसको सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, 20 नोटबुक में मैंने दिखा दिया कि जो ये मैंने क्लोज ब्रैकेट्स लगाई है, ये इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नोटबुक्स एंड विच इज 20। ओके, बट अगर अब मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास 10 पेन्स भी हैं, तो 20 नोटबुक एंड मैंने बोला 10 पेन, तो इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से 20 तो आपके पास पेन हो गए, 20 आपके पास नोटबुक होगी एंड 10 आपके पास पेन्स हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब इसमें दो एलिमेंट आ गए आपके पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब चलो मैं अभी एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज आपके पास भी सपोज 30 नोटबुक आपके पास, जो भी वीडियोस देख रहा है आप अपने आप एज्यूम कर लेना अपने पास। ठीक है, अब चलो इसको नाम भी देते हैं। मैंने बोल दिया कि मेरा नाम यहाँ पे ज्योति है, तो मैंने अपना नेम यहाँ पे डाल दिया। एंड 30 नोटबुक वट एवर योर नेम इज, लाइक क्या नाम ले, चलो अब दूसरे जो स्टूडेंट है चलो वो मान लिया हमने, इसका नाम है मेघा। ठीक है, तो इसके पास 30 नोटबुक्स हैं एंड इसके पास सपोज पेन कितने हैं, सपोज 15 मान लिया हमने, 15 इसके पास पेन है। बट अब मैं इसको इस डाटा को पूरा एक साथ कैसे दिखाऊं, तो वो यहाँ पे मैटर करता है। जैसे मैंने आपने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये जो है मेरी नोटबुक रिप्रेजेंट कर रही है पहले, ठीक है, और उसके बाद मेरे यहाँ पे पेन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ज्योति का मैं नाम लेती हूँ, मतलब मेरा खुद का, तो यहाँ पे मेरे पास नोटबुक कितनी है 20, राइट, और पेन कितने हैं 10, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिए पेन। अब दूसरी कोई आ जाती है यहाँ पे स्टूडेंट विच इज़ मेघा, तो इसके पास कितनी नोटबुक्स है 30 नोटबुक्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेघा, एंड इसके पास है 30 नोटबुक्स एंड 15 पेन्स है इसके पास। तो अब आप देख पा रहे हो मैंने किस तरीके से डाटा रिप्रेजेंट करा है। तो इसके अंदर देखो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 20 है, ये 10 है, ये 30 है, 15 है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो एक ये हमारे पास कैसा बन गया, स्क्वायर टाइप का बन गया। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो इसमें देखो जो मैं नोटबुक वाला, अगर केवल नोटबुक अगर मुझे देखनी है, मीन्स दिस वन, ठीक है, अगर मेरे को केवल नोटबुक देखनी है तो यहाँ पे एक ज्योति के पास 20 है एंड मेघा के पास 30 नोटबुक्स है। तो अगर हम ऐसे डाटा को देख रहे हैं ना इस वर्टिकल टाइप में, वर्टिकल में, तो वर्टिकल जो हमारे पास ऐसे होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे जो नोटबुक वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कॉलम, मतलब जो कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, वो हो गया हमारा नोटबुक वाला। ठीक है, एंड जो दूसरा हमारे पास कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम
एंड दिस इज आवर सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम। अब भाई अगर मैं नोटबुक और पेन की वजह से ना देखूं सपोज, बट अगर मुझे देखना नेम वाइज कि भाई नेम वाइज ज्योति के पास कितनी नोटबुक एंड पेन्स है एंड मेघा के पास कितनी नोटबुक्स और पेन्स है, ठीक है, वो अगर मुझे देखना है तो वो मैं किस तरीके से देखूंगी, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से मैं देखूंगी इसको कि ज्योति के पास 20 नोटबुक एंड 10 पेन्स हो गए, मेघा के पास 30 नोटबुक्स एंड 15 पेन्स हो गए, राइट। तो अब अगर मैं इस तरीके से जा रही हूं, मतलब अगर मैं इस तरीके से जा रही हूं तो ये मेरा हो गया रो वाइज। सो दिस इज आवर फर्स्ट रो, इसको हम बोलते हैं रो अगर हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेघा वाला सेकंड रो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया एंड दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज आवर सेकंड कॉलम। ओके, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर, इसी को हम बोलते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम की वजह से जो पूरा एक फॉर्म होता है उसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। सो दिस इज कंप्लीटली फॉर्मिंग अ मैट्रिक्स एंड इसी को हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो मैंने तो अभी ज्योति और मेघा को हॉरिजॉन्टली लिया है ना, बट अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ कि अगर मैंने सपोज ज्योति यहाँ पे लिख दिया एंड मेघा मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया, ओके, एंड नोटबुक फिर मेरी चलो यहाँ पे आ जाएगी एंड पेन्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो ज्योति के पास कितनी नोटबुक है 20 एंड पेन्स कितने हैं 10। सिमिलरली मेघा के पास कितनी नोटबुक्स है 30 एंड पेन कितने हैं 15। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर डाटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो यस गाइस, इसमें हमारा इतना ये इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स आप कैसे फॉर्म करते हो एंड किसको आप रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो है ना हमारी, तो ये वाला जो हमारा है नोटबुक वाला कॉलम, ये वाला, ये हमारा बन गया पूरी रो, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट रो अब की बार एंड दिस इज अवर सेकंड रो, ठीक है। एंड अगर हम ऐसे चलेंगे तो दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज अवर सेकंड कॉलम। ओके, सो यस गाइस, आई होप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर्स यू ऑल, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको ऑर्डर वाले में, और ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रही हूँ आपको। अगर आप जैसे एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करने वाले हो सीबीएसई बोर्ड में, एमसीक्यू हो गए बहुत सारे आपके, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फॉर्म हो जाएंगे ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो आपको जरूर देखनी है और उससे पहले ये वाली वीडियो आप जरूर देखोगे, तभी आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बीच में आएगा मैं एक एक कवर कराने वाली हूँ। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।